नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी का तरफ से बहुत बड़ा बयान है। आपको बता दें कि मीडिया बंधुओं ने जब उनसे पूछा कि एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ होने वाला है आपको, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि 2025 के चुनाव के लिए जो है हम लोग ने कमर कस ली है और किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 220 प्लस सीटों पर हम लोग जो है अपनी कब्जा करने वाले हैं। इसी को लेकर के जो है हम लोग तैयारी में जुटे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन मांझी, पहले सुनिए। देखिए 2025 में लगभग इसी समय विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐन वक्त पर तैयारी नहीं होती है। इसलिए हमारे नीतीश कुमार और सारी भविष्य दस्ता हैं और देख करके उन्होंने सब लोगों को पहले ही से कमर कस लिया है और सब लोगों को सावधान कर दिया है। इसी के लिए हम लोगों का एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को उन्होंने बुला करके सबको अपनी अपनी बातें कह दी है कि हमें क्या करना है। इसलिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग लग जाएंगे। उपचुनाव तो है ही है, लेकिन जनरल चुनाव की तैयारी में सब लोग अभी से लग जाएंगे। अरे क्या देखिए पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में लगातार घमासान जारी है। इंडिया देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पलड़ा पर अगर कोई जंतु है, उसको व्यंग है जिसको फ्रॉग कहते हैं, वो रखिएगा तो रहेगा, वो तो उछल कूद करके भागवे करेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ है। आरजेडी के एमवाई समीकरण फिर से हो गई। साहबुद्दीन देखिए, हम भी देखा है, हमको आश्चर्य हुआ है। जिस समय साहबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी, तो राजद के कोई नहीं गए थे, कोई नहीं बोले थे। उसमें जीतन मांझी बोला था और सहानुभूति में किया था। लेकिन आज किस परिस्थिति में साहबुद्दीन के घर वाले लोग राजद में आए हैं, हमारे समझ से परे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम लोग तैयारी में जुटे हैं और लगे हैं कि हम लोग जो है पूर्वानुमान हम लोग जो है पहले से तैयारी करते हैं, ना कि हम बाद में तैयारी करते हैं। जब उनसे मीडिया बंधुओं ने उनसे ये भी पूछा कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो बयान आई है, उस पर सरकार की जो है उस पर नज़र होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ तौर पे ये भी उनका कहना है कि जिस तरह से ओसामा जो है आरजेडी के में शामिल हुए हैं, आरजेडी का दामन थामे हैं, तो उन्हें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से थामे हैं। जब उनकी मृत्यु हुई थी साहबुद्दीन की, तो आरजेडी जो है पीछे था, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी उनके परिवारों से मिलने नहीं आया था। लेकिन ओसामा साहब किस तरह से जो है आरजेडी में फिर से शामिल हुए हैं और क्या सोच कर शामिल हुए हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब बोलने का समय था और जब साथ देने का समय था, आरजेडी काफ़ी पीछे था। उसमें जो है हमने उस पर बोला और हमने किया था, लेकिन इसमें आरजेडी कुछ भी नहीं किया था, साफ इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जो हमलावर हुए हैं और उनका जो आरजेडी में शामिल होना ओसामा को भारी पड़ सकता है। जिस तरह से एमवाई फैक्टर की तैयारी में जुटे हैं आरजेडी, वो सब तौर पे जो है अब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं